मुंबई के 26/11 हमलों के गुनहगार पाकिस्तानी सेना का वो आतंकी डॉक्टर कैप्टन तहव्वुर हुसैन राणा इस वक्त एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेडक्वार्टर्स में है। एनआईए की डीआईजी जया रॉय और उनकी टीम इस समय राणा से पूछताछ कर रही है। आज सवेरे करीब 11 बजे उसे एनआईए के लॉकअप से निकाला गया और उससे दो कैमरों के सामने पूछताछ की जा रही है। इससे पहले आज सुबह अमेरिका में उसे एनआईए के हवाले किए जाने की तस्वीरें भी साझा की गई। आज ही अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है उसमें तहव्वुर हुसैन राणा को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि उसने हेडली और तहव्वुर राणा की बातचीत टेप की। उसमें 26/11 हमले के बाद तहव्वुर राणा ने कहा कि भारत के साथ ऐसा ही होना था, लेकिन पाकिस्तान की मक्कारी देखिए कि इतने सारे सबूतों के बावजूद वो इस बात से इनकार कर रहा है कि पिछले 2 दशकों से तहव्वुर राणा से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है और वो कनाडा का नागरिक है। लेकिन हम आज पाकिस्तान की इस मक्कारी को बेनकाब करेंगे, क्योंकि वो लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ गलबैयां करें और पाकिस्तान के साथ गलबैयां करके रिश्ते सुधरेंगे और क्रिकेट खेलने से आतंक नहीं होगा और उनके फिल्म के लोगों को बुलाकर यहां गाना गवाने से और उनको फिल्मों में रोल देने से दोस्ती बढ़ेगी, वो पाकिस्तान की मक्कारी आज एक बार फिर देख लें। 14 अगस्त 2023 और ये चिट्ठी हम आपको आज तक पर दिखाएंगे। इससे पाकिस्तान बेनकाब होगा, पाकिस्तान का झूठ पूरी तरह से बेनकाब होगा। ये चिट्ठी आज तक के पास है और ये पाकिस्तान की जो वॉशिंगटन डीसी में एम्बेसी है उसने ये चिट्ठी लिखी थी। आप इसके तारीख ध्यान से देखिएगा। 14 अगस्त 2023 को पाकिस्तान एम्बेसी वॉशिंगटन डीसी ने पाकिस्तान के ही कॉन्सुलेट को यानी वाणिज्य दूतावास को लॉस एंजलिस में यह चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा है कि भारत को प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ राणा की टीम की अर्जी अमेरिका की अदालत में खारिज हो गई है, ऐसा सुना है। वाणिज्य दूतावास अब तहव्वुर हुसैन राणा की अगली अपील और आगे के अपडेट पर नजर रखे और वॉशिंगटन डीसी में पाकिस्तान के दूतावास को इसकी हर खबर देता रहे। अब प्रश्न ये उठता है कि जब 2 दशक से पाकिस्तान का यह दावा है कि उसका तहव्वुर हुसैन राणा से कोई लेना देना नहीं है और वो कनाडा का नागरिक है, तो फिर पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वॉशिंगटन डीसी में वो कॉन्सुलेट को वाणिज्य दूतावास को प्रत्यर्पण ना हो तो ऐसी चिट्ठियां क्यों लिख रही है, अपडेट क्यों मांग रही है और पाकिस्तान की नींद क्यों उड़ी हुई है, यह भी हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के समय होश फाख्ता क्यों। लेकिन हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं और वो चिट्ठी दिखाते हैं। देखिए वो चिट्ठी इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये आज तक पर आप एक्सक्लूसिव देखिए, इस पे तारीख पे गौर कीजिए, इस गौर से देखिए चिट्ठी को। डेट 14 अगस्त 2023, तारीख साफ है। कॉन्सल जनरल फ्रॉम कॉन्सुलर 1। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट को भी जरा ध्यान से पढ़िएगा आप। पॉसिबल एक्सट्रेडिशन ऑफ तहव्वुर राणा टू इंडिया। अरे जो 20 साल से अगर आपका इस आदमी के साथ कोई लेने देने नहीं है तो एक कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी मोस्ट इमीडिएट करके क्यों लिखी जा रही है, क्यों यह लिखा जा रहा है? Habeas corpus appeal by Mr. Rana legal team challenging the US District Court's decision to extradite him to India has been rejected. Consulate General is requested to share development, including the present status of appeal and future steps in this mission, and continue monitoring closely this case. Regards. क्यों लिखा ये अगर 20 साल से कोई लेना देना नहीं है? देखिए ये रिपोर्ट। Tahawwur Rana issue, we have conveyed our position regarding his Canadian nationality. इन्वेस्टिगेशन में वो पूरे होंगे और पाकिस्तान पूरी तरह नंगा होगा। पाकिस्तान 100% बेनकाब होगा और इस डर से ही तहव्वुर राणा को अमेरिका में भारत के हाथ सौंपे जाने के फौरन बाद पाकिस्तान
ध्यान भटकाने और नकारने के पुराने हथकंडे पर उतर आया। Tahavur Rana issue, we have conveyed our position regarding his Canadian nationality. And as far as our record indicates, he did not even apply for renewal of his Pakistani origin documents for the last 2 decades. ये पाकिस्तान क्या बोलेगा जिसने एबटाबाद की सैन्य छावनी के पीछे लादेन को छिपा रखा था और जिसे अमेरिकी नेवी सील्स मारकर अपने साथ ले गए। तब भी वो पहले इनकार ही करता रहा। फिर कसाब पकड़ा गया तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी तक ने झूठ बोला और उसके पाकिस्तानी होने से इनकार कर दिया। लेकिन पूछताछ में कसाब ने बताया कि वो पाक के पंजाब के फरीदकोट का रहने वाला है। ब्रिटिश पत्रकार कैथी स्कॉट क्लार्क और एड्रियन लेवी ने फरीदकोट गांव में जाकर जांच की। उन्होंने कसाब के परिवार को ढूंढ निकाला। अब पाकिस्तान तहव्वुर राणा से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसे लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआई ने भारत पर हमले के मिशन के तहत कनाडा भेजा था। वहां मुखौटे के तौर पर उसकी ट्रैवल एजेंसी आतंकी वारदातों के लिए खोली थी। ये आईएसआई के पैसों से चलती थी। इसकी पड़ताल आज तक संवाददाता गौरव सावंत ने साल 2011 में शिकागो जाकर की थी। I am at the office of Tahavvur Hussain Rana, the First World Immigration Office at Devon Avenue. This is where Tahavvur Hussain Rana used to sit. You can still see Ray Sanders is sitting inside. He is the senior partner. David Coleman Headley used this First World Immigration, the name of this office, to spread terror, not just in India, but also in Denmark. डेनमार्क के एक अखबार पर लश्कर के आतंकी हमले की साजिश में तहव्वुर राणा को सजा हो गई, लेकिन भीख मांगकर काम चलाने वाले पाकिस्तान ने तहव्वुर को बचाने के लिए अमेरिका में लाखों डॉलर खर्च कर दिए। डिफेंड करने के लिए $3 मिलियन खर्च किए गए हैं यूएसए में, एक रिपोर्ट्स के मुताबिक। वो पैसा कहाँ से आया? वो पाकिस्तान की एजेंसी खर्च करती है। यहाँ अगर फ्रंट खोला मुंबई में अटैक से पहले और सारी रैकी की, सर्वे किया, वेयरविदाल, डेविड हेडली, कोलमैन को जो मदद दी, वो सारा इसने किसके कहने पे किया, ये जानना जरूरी है। यही सब जानने के लिए एनआईए तहव्वुर राणा से पूछताछ कर रही है और पाकिस्तान कह रहा है तहव्वुर कनाडा का नागरिक है, उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करने वाला एक और बड़ा सबूत देखिए। ये 14 अगस्त 2023 का वो पत्र है जिसे वॉशिंगटन में पाकिस्तानी दूतावास ने लॉस एंजलिस में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास को भेजा था। इसमें लिखा है कि राणा की कानूनी टीम वो कानूनी लड़ाई हार गई है जिसमें उसके भारत प्रत्यर्पण का विरोध किया गया था। लॉस एंजलिस के वाणिज्य दूतावास को निर्देश दिया गया कि वो इस मामले की बारीकी से निगरानी करे और दूतावास को नियमित अपडेट्स दे। जब तहव्वुर से लेना देना नहीं तो पाकिस्तान की नींद उसके भारत प्रत्यर्पण को लेकर हराम क्यों हो गई थी? हम बताते हैं क्यों हुई थी। क्योंकि पाकिस्तान को 26/11 में अपने बेनकाब होने का डर सता रहा था और ये पत्र सबूत है कि मुंबई हमले की साजिश में लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआई ही नहीं, खुद पाकिस्तान की सरकार भी शामिल थी। ये तो सब जानते हैं कि तहव्वुर राणा पाकिस्तान में ही पैदा हुआ, हसन अब्दाल एकेडमी में पढ़ा, पाक सेना के मेडिकल कोर में कैप्टन के तौर पर काम किया और अब तहव्वुर को सौंपने के साथ ही अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने अपनी प्रेस रिलीज की पहली ही लाइन में राणा को पाकिस्तान का मूल निवासी बताया है। इसी प्रेस रिलीज में उसने बताया कि राणा और हेडली के बीच हुई बातचीत को सुना गया, जिसमें राणा ने मुंबई हमले को लेकर हेडली से कहा कि भारत इसी के लायक था। अमेरिका ने ये भी कहा कि राणा मुंबई में मारे गए 9 पाकिस्तानी आतंकियों को निशाने हैदर दिलाना चाहता था, जो पाकिस्तान में सैन्य वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब आतंक में बहादुर पाकिस्तान के इस प्यादे को भारत का कानून
सही अंजाम तक पहुंचाएगा, वहीं एक एक सबूत पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर रहा है और इस वजह से ही अपनी छटपटाहट में वो तहव्वुर से पीछा छुड़ा रहा है। दिल्ली में जितेंद्र सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।